Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए नीलेश रोहित एंड आप देख रहे हैं चैनल निमोनिक्स की दुनिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर दिस 1000 सब्सक्राइबर एंड सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा, थोड़ा क्रिएटिव होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको मजा आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं विद सम डिस्क्लेमर्स। मैं उम्मीद करूंगा आपको पहले से टॉपिक के बारे में पता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंटेंट कॉपीराइटेड है तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं इफ़ आपने कॉपी किया तो। ऑल्सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा है एंड उसके कुछ रीजंस भी हैं। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखते देखते ही आंसर्स याद कर लें एंड अलग कोई टाइम इन्वेस्ट ना करें, इसलिए हम 2-3 बार रिपीट भी करेंगे। वीडियो के एंड में मैंने कुछ टिप्स भी बताए हैं जिससे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर किया था। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ये हूँ मैं सीए नीलेश रोहित और ये है मेरी आर्टिकल नीलम। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, हम सीनियर एंड आर्टिकल के कन्वर्सेशन से कीवर्ड्स याद रखने की कोशिश करते हैं। तो नीलेश एंड उसकी आर्टिकल नीलम दोनों एक कंपनी में ऑडिट करने आए हैं एंड वहाँ पर पीयर रिव्यू स्टार्ट होता है। तो नीलम के माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं एंड नीलेश कैसे उन्हें एक्सप्लेन करता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पीयर रिव्यू का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। तो यहाँ नीलम पूछती है नीलेश को, सर ये पीयर रिव्यू का एम क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हम भी तो ऑडिट कर रहे हैं। तो उस पर नीलेश आंसर करता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू इज टू चेक whether the compliance of ETP system and adherence to statutory pattern for improving quality are there or not। तो हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू का कीवर्ड क्या है, टू चेक compliance with ETP system and adherence to statutory pattern for improving quality are there or not। यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड्स को पॉइंट्स के इसमें बाइफरकेट किए हुए हैं ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम के टाइम पर आपको ये 5 पॉइंट ही याद करने हैं। सी हमारा वे ऑफ लर्निंग कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, फिर आता है कीवर्ड, उससे पता चलता है कि कितने पॉइंट्स है उसके अंदर, फिर हम लोग पॉइंट्स को लिंक करते हैं विद द आंसर। अगर आपको डायरेक्टली आंसर याद हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसे कीवर्ड्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है कीवर्ड कंप्लायंस टू ईटीपी। तो टू एंश्योर कंप्लायंस विद ईटीपी स्टैंडर्ड व्हाइल कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट। तो क्या चेक करना है हमें, टू एंश्योर कंप्लायंस विद ईटीपी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट सिस्टम से आ जाएगा, टू एंश्योर प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। तो सिस्टम से क्या आ जाएगा, प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन। थर्ड है हमारा पॉइंट एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी। तो एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है पैटर्न। तो एड्रेस एंड आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ नॉन कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। मीन्स एसक्यूसी के जो नॉन कंप्लायंसेस है उन्हें हमें इन्फॉर्म करना है। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है इम्प्रूविंग क्वालिटी। तो द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इज नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी बट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय मेंबर ऑफ द प्रोफेशन। तो ये है हमारे 5 पॉइंट विद द कीवर्ड्स। एक बार आप इसे स्क्रीन पॉज करके रीड कर लीजिए सो दैट आप मेरे साथ में इसे बिना देखे रिपीट कर पाए। आपको बस कीवर्ड्स को याद रखना है, कंप्लायंस टू ईटीपी सिस्टम एंड एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी पैटर्न फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी। तो फर्स्ट है कंप्लायंस टू ईटीपी से क्या जाएगा, कंप्लायंस टू ईटीपी स्टैंडर्ड्स फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज। सिस्टम से क्या जाएगा, प्रॉपर सिस्टम इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। थर्ड है एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी। एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी से क्या जाएगा, एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ है पैटर्न। पैटर्न से क्या जाएगा, एड्रेस एंड आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ नॉन कंप्लायंस। फिफ्थ है इंप्रूविंग क्वालिटी। तो पर्पस क्या है पीयर रिव्यू का, नॉट टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी बट टू इंप्रूव क्वालिटी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन फोकस ऑफ पीयर रिव्यू और स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एज अ फोकस ऑफ पीयर रिव्यू और आपको स्कोप भी पूछा जा सकता है, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पर नीलम सर को पूछती है कि सर जिस तरह से हमारा जो ऑडिट होता है स्टैट्यूटरी होता है या इंटर्न होता है वहां पर हमारे पास स्कोप होता है, तो वैसे जो पीयर रिव्यू करने आए हैं लोग क्या उनके पास भी कोई स्कोप है? तो उस पर नीलेश रिप्लाई करता है कि हाँ उनके पास भी स्कोप होता है और उनको चेक करना पड़ता है वेदर ऑल द ईटीपी प्रोसीजर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑफ 2 गाइडलाइंस फॉर 3 years रिपोर्ट। क्या है हमारा कीवर्ड? हमारा कीवर्ड है चेक वेदर ऑल ईटीपी प्रोसीजर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑफ 2 गाइडलाइंस फॉर 3 years रिपोर्ट। आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट अगर आप इसे सिंगल लाइन में लिखोगे तो आपको चीजें याद रह जाएगी। तो हमारे पास इसमें 8 पॉइंट है एंड यहाँ पर 2 गाइडलाइंस है तो इसके 2 पॉइंट्स बनेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फोकस और स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू का कीवर्ड है चेक ऑल ईटीपी प्रोसीजर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑफ 2 गाइडलाइंस फॉर 3 years रिपोर्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑल से क्या देगा? ऑल से आ जाएगा अप्लाई टू ऑल अश्योरेंस सर्विसेज। क्या देगा? अप्लाई टू ऑल अश्योरेंस सर्विसेज। सेकेंड है ईटीपी। ईटीपी से क्या देगा? कंप्लायंस विथ ईटीपी स्टैंडर्ड्स। थर्ड है प्रोसीजर। प्रोसीजर से क्या देगा? सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज। फोर्थ है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से क्या देगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ विच इंक्लूड आर्टिकल एंड असिस्टेंट कंसर्न विथ अश्योरेंस फंक्शंस। तो ट्रेनिंग से क्या देगा? ट्रेनिंग टू स्टाफ। फिफ्थ और सिक्स्थ है 2 गाइडलाइंस। तो कंप्लायंस विद डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल। तो गाइडलाइंस किन के लिए है? 2 के लिए है। फर्स्ट है फॉर मेंबर एंड सेकंड है फॉर आर्टिकल असिस्टेंट। तो रिव्यूअर ये भी चेक करेगा कि उन्होंने ये जो गाइडलाइंस है ये फॉलो की है कि नहीं है, फॉलो की है कि नहीं की है। तो मेंबर में हमारे पास 3 पॉइंट है। फर्स्ट है फीस टू बी चार्ज, सेकंड है ऑडिट अंडरटेकन, थर्ड है रजिस्टर फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट कंडक्टेड। एंड आर्टिकल में भी 3 पॉइंट है। फर्स्ट है अटेंडेंस रजिस्टर, सेकंड है वर्क डायरीज, थर्ड है स्टाइपेंड पेमेंट। फिर 7th पॉइंट है 3 years। 3 years से क्या देगा? स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू एम्स टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ रिव्यू टू प्रीसीडिंग 3 years since this would establish the consistency or deviation if any in respect of procedure followed by PU। PU यानी प्रैक्टिसिंग यूनिट। PU यानी प्रैक्टिस यूनिट। तो यहां पर है कि जो पीयर रिव्यू होता है उनका जो रिव्यू पीरियड होता है वो होता है 3 years का। लास्ट हमारा 8th पॉइंट है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से आएगा क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। तो यहां पर हमारे 8 पॉइंट होते हैं ऑफ स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। तो एक बार आप इसे रीड कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे, फिर इसे हम बिना देखे एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन है स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू एंड कीवर्ड है ऑल ईटीपी प्रोसीजर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑफ 2 गाइडलाइंस फॉर 3 years रिपोर्ट। ऑल से क्या देगा? अप्लाई टू ऑल। ईटीपी से क्या देगा? कंप्लायंस टू ईटीपी स्टैंडर्ड्स। प्रोसीजर से क्या देगा? सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस सर्विसेज। ट्रेनिंग से क्या देगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ। 2 गाइडलाइंस से क्या देगा? कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय काउंसिल। एक गाइडलाइंस है मेंबर के लिए। मेंबर में क्या देंगे? 3 पॉइंट है फीस टू बी चार्ज, ऑडिट अंडरटेकन एंड थर्ड है रजिस्टर फॉर अश्योरेंस। एंड सेकंड गाइडलाइंस है टू आर्टिकल, उसमें है अटेंडेंस रजिस्टर, वर्क डायरीज, स्टाइपेंड पेमेंट। फिर है 7th पॉइंट 3 years। 3 years में क्या देगा कि जो पीयर रिव्यू का जो रिव्यू पीरियड होता है वो होता है 3 years का। रिपोर्ट से क्या देगा? क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर? तो नीलम को ऐसा बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये इतना मस्त काम है यहाँ पे, तो सर अगर मुझे भी पीयर रिव्यूअर बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो उस पर नीलेश रिप्लाई करता है कि हाँ 2 क्राइटेरिया है। कुछ है जो आपको करनी है और कुछ जो आपको नहीं करनी है। तो जो करनी है उसका कीवर्ड है रिक्वायर 10 years ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस विद डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू ऑडिट 7 level 1 एंटिटी। एंड जो नहीं करनी है वो है
not have disciplinary conflict or found guilty or convicted। तो क्या है यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यू का कीवर्ड है, फर्स्ट इज रिक्वायर 10 years ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस विद डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू ऑडिट 7 लेवल 1 एंटिटीज एंड नॉट टू हैव डिसिप्लिनरी कॉन्फ्लिक्ट और फाउंड गिल्टी और कन्विक्टेड। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत बड़े हैं, ये कीवर्ड्स आपके आंसर्स के मेन पॉइंट है। तो अगर आपको ये भी याद रह पा रहे हैं तो आप एग्जाम के टाइम पर बहुत इजीली इसे लिख पाओगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट है 10 years। 10 years से क्या देगा, बी ए मेंबर विथ एटलीस्ट 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। कहां पे टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन प्रैक्टिस। सेकेंड है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से है अंडरगॉन द रिक्विजिट ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड। थर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है इज इन प्रैक्टिस एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फोर्थ है डिक्लेरेशन, furnish a declaration as prescribed by board at the time of acceptance of peer review appointment। Fifth है confidentiality, sign the declaration of confidentiality as prescribed by board। Sixth है audit 7 level 1 entities, तो should have conducted audit of level 1 entity for at least 7 years to be eligible for कंडक्टिंग पीयर रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटीज। मतलब अगर आपने 7 years तक लेवल 1 एंटिटी का ऑडिट किया है तो ही आप एलिजिबल हो टू पीयर रिव्यू एनी लेवल 1 एंटिटीज। फिर है हमारे पास रिव्यूअर शाल नॉट, उसमें है नॉट टू हैव डिसिप्लिनरी, नॉट टू हैव डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से देगा एनी ऑब्लिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रैक्टिस यूनिट और विथ इट्स पार्टनर्स। फिर है हमारे पास गिल्टी, बीन फाउंड गिल्टी बाय द काउंसिल और डिसिप्लिनरी बोर्ड और कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्टी कौन कर रहा है, आप कह सकते हैं ICAI ही गिल्टी कर रहा है। ICAI के 3 लोग गिल्टी कर रहे हैं। ठीक है, काउंसिल, डिसिप्लिनरी बोर्ड और कमिटी। एंड लास्ट पॉइंट है कन्विक्टेड, कन्विक्टेड से देगा बीन कन्विक्टेड बाय अ कंपिटेंट कोर्ट वेदर विद इन और आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विद ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट। तो कन्विक्ट कौन कर रहा है, कन्विक्ट कर रहे हैं कोर्ट और गिल्टी कौन कर रहा है, ICAI। तो ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स फॉर एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यू। चलिए एक बार आप इसे स्क्रीन पर होकर रीड कर लीजिए, फिर इसे हम बिना देखे रीड करेंगे। जब मैं कहता हूं बिना देखे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्क्रीन को प्रेजेंट नहीं करूंगा, आपको ट्राई करना है कि आप स्क्रीन को ना देखें। तो चलिए एक बार क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर एंड कीवर्ड था रिक्वायर 10 year ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस विथ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू ऑडिट 7 लेवल 1 एंटिटी एंड नॉट हैव डिसिप्लिनरी कॉन्फ्लिक्ट और फाउंड गिल्टी और कन्विक्टेड। तो 6 पॉइंट है जहां पर रिव्यू को करना है एंड 4 पॉइंट है जो रिव्यूअर को नहीं करना है। 6 पॉइंट में पहला था 10 year, 10 year से क्या देगा, हैव अ 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। ट्रेनिंग से क्या देगा, अंडरगॉन द रिक्विजिट ट्रेनिंग। फिर है प्रैक्टिस से क्या देगा, इज इन प्रैक्टिस एज पर CA एक्ट। फोर्थ है डिक्लेरेशन क्या देगा, फर्निश अ डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। फिफ्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी क्या देगा, साइन द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सिक्स्थ है ऑडिट 7 लेवल 1 एंटिटी, उससे क्या देगा, शुड हैव कंडक्टेड ऑडिट ऑफ लेवल 1 एंटिटीज फॉर एटलीस्ट 7 years टू बी एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग पीयर रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटीज। 7th पॉइंट है डिसिप्लिनरी से क्या देगा, डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। 8th है कॉन्फ्लिक्ट, 7th है कॉन्फ्लिक्ट एनी कॉन्फ्लिक्ट। 7th है कॉन्फ्लिक्ट से क्या देगा, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन PU और विद इट्स पार्टनर। 8th है कॉन्फ्लिक्ट से क्या देगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन PU और विद इट्स पार्टनर। 9th है गिल्टी, तो गिल्टी बाय काउंसिल, डिसिप्लिनरी बोर्ड और कमिटी, ये 3 जो लोग हैं वो है ICAI के। फिर लास्ट पॉइंट है कन्विक्टेड बाय कोर्ट।
convicted by competent court whether within India or outside India for an offense involving moral turpitude which is punishable with transportation और imprisonment। तो ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर। थैंक यू गाइस, ये हमारा डेमो लेक्चर था। एंड अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें। थैंक यू।